ये हमारा फेज 2 के बारे में कई जानकारियाँ इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ये हमारे सेकंड फेज, जिसकी परीक्षाएं 13, 14 व 21 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। साथ ही साथ उत्तर कुंजी का प्रकाशन आपका 6 जनवरी को कर दिया गया था, जिसका आपका उत्तर कुंजी पर आपत्ति करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर थी। तो चलिए एक एक करके पूरा आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके परीक्षा परिणाम बहुत ही जल्द आपको घोषित हो जाएंगे। उम्मीद है कि सीटेट की परीक्षा के पहले पहले आपका परीक्षा परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। फाइनल उत्तर कुंजी भी आपके परीक्षा परिणाम के साथ में या 1 से 2 दिन बाद फाइनल उत्तर कुंजी भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जो भी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज की गई है, यदि वह आपत्ति सही पाई जाती है तो सभी के अंक बराबर बराबर बढ़ेंगे। ठीक है, यह नहीं है कि जिन्होंने आपत्ति की है केवल उनके अंक नहीं बढ़ेंगे, सभी के बढ़ेंगे अगर वह आपत्ति सही पाई जाती है तो। आपको परीक्षा परिणाम के साथ ही कट ऑफ वगैरह सब घोषित हो जाएंगे। परीक्षा परिणाम के साथ ही या परीक्षा परिणाम के 1 से 2 दिन के भीतर आपकी टीयर 2 यानी कि मुख्य परीक्षा की भी तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या तिथियां आपकी परीक्षा तिथियां हो सकती हैं। तो आपकी जो मुख्य परीक्षा तिथि होगी, जैसा कि हमने शुरू से आपको बताया कि आपकी परीक्षाएं मार्च महीने में या अप्रैल महीने में होने की संभावना है, वही परीक्षा तिथियां निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक सीबीएसई ने मुख्य परीक्षा की तिथियों को फाइनल नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य परीक्षा की तिथियों को फाइनल नहीं किया है। एक नोटिस अभी हाल ही में आई थी कि 15 फरवरी को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने थे केवीएस के, उसको जो करंट में परीक्षाएं चल रही हैं सीबीएसई द्वारा हो रही हैं, उनके चलते उस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम केवीएस की भी परीक्षा का कार्यक्रम नहीं घोषित किया गया है। वह डिपार्टमेंटल जो परीक्षा होगी वह भी परीक्षा वर्णनात्मक होगी। जैसे आपकी टीयर 2 है, वर्णनात्मक प्लस बहुविकल्पी आपके सब्जेक्ट की सेम वही वो भी है लगभग। ठीक है, तो ये जो परीक्षाएं आपकी हो सकती हैं, अभी सीबीएसई ने कोई तिथि नहीं जारी की है, लेकिन फर्स्ट फेज में जो चयनित हैं हमारे इसमें, उनमें से कुछ अध्यापकों की ट्रेनिंग दिल्ली में वर्तमान समय में हो रही है। कुछ विषयों की, विज्ञान विषय की ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही थी। अगर आपके संपर्क में कोई भी हो जो ईएमआरएस फेज फर्स्ट में चयनित हुआ हो, उससे पता करेंगे तो उनको पता होगा कि ट्रेनिंग चल रही है। और आगे भी कई अन्य विषयों के जो अध्यापक चयनित हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही साथ कुछ और विषयों की ट्रेनिंग फरवरी मार्च में और मई महीने में लगा दी गई है जो फर्स्ट फेज में चयनित है। तो वहीं से एक अपडेट आपकी निकल कर आई है। वह अपडेट आपकी है ज्वाइनिंग से संबंधित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि नेक्स्ट का कार्य है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना व ज्वाइनिंग देना। जो आपकी परीक्षा का संपादन करना है उसका संपादन करना है सीबीएसई द्वारा। तो अभी तक सीबीएसई ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है, इस पर चर्चा हो चुकी है। ये परीक्षाएं आपकी 11 मार्च के बाद कभी भी किसी भी तिथि पर संपन्न हो सकती है, या अप्रैल में ये परीक्षा आपकी 11, 12 व 13 अप्रैल को संपन्न हो सकती है। आपका टारगेट होना चाहिए 11 मार्च। अगर यह परीक्षा मार्च महीने में नहीं होती है तो अप्रैल महीने में 100% आपकी परीक्षा 11, 12 व 13 अप्रैल को होने जा रही है। जल्द ही आपको सीबीएसई द्वारा आधिकारिक तिथियों का
ऐलान कर दिया जाएगा। मार्च महीने का टारगेट रखिएगा। अगर आपको समय मिलता है तो 1 महीने का आपको समय मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी तक किसी ने नहीं की होगी। इसके पहले किसी भी परीक्षा के संबंध में अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का मेंस लिखते होंगे तो अलग बात है, नहीं तो आप उम्मीद नहीं है कि आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मुख्य परीक्षा की तैयारी किए होंगे। तो ये रही इसकी बात। जल्द ही आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाएगा जैसे ही केंद्र मांगे जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले सीबीएसई अपना लेटर जारी करता है सभी सीबीएसई स्कूलों को। तो जैसे ही लेटर जारी करेगा कि किस किस तिथियों पे ये परीक्षा हो सकती है, आपको तुरंत ही टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइए। चलिए हम आगे 2 बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं जो कि नेस्ट द्वारा आधिकारिक रूप से बताया गया है, जो ट्रेनिंग में एमआरएस के अध्यापक गए हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है जो कि जून महीने में, यानी कि सीबीएसई को बोला गया है कि आप जून के प्रारंभ तक हमको फाइनल रिजल्ट घोषित करके दे दीजिए। अब आप परीक्षा चाहे मार्च में कराइए, चाहे फरवरी में करवाइए, चाहे मई में करवाइए, लेकिन हमको जो परीक्षा परिणाम चाहिए वह जून महीने में चाहिए। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? जून में, क्योंकि इसमें 3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पदों के सापेक्ष बुलाए जाएंगे। जैसे मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना बुलाए जाएंगे, वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे। और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वह ज्वाइनिंग का महीना है आपका अगस्त महीना। अगस्त महीने में आप 15 अगस्त को ध्वजारोहण कर रहे होंगे। कहाँ? अपने विद्यालय में जहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और आपके दीपावली पर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। तो 1 लाख की बैंक अकाउंट धनराशि दीपावली तक हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनज़र अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से प्रारंभ कर दीजिए। ये एक बार आप फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये आपकी परीक्षा 11, 12, 13 अप्रैल को हो सकती है या 11 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। ये हमने शुरू से ही आपको बताया। हाँ, बीच में एक हमने वीडियो बनाया था कि 15 फरवरी को ये परीक्षा हो सकती है, कारण हमने उसको आपको बता भी दिया था उस समय, क्योंकि जब लेटर निकलता है तुरंत यही चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। इसके अलावा ये आधिकारिक अभी कोई सूचना इसकी नहीं मिली है। तो ज़्यादा उम्मीद है, जैसा कि हमने कई अध्यापकों से जो चयनित हैं उनसे संपर्क किया, पता किया है, तो उनका यही कहना है कि 11 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, जैसे ही कोई लेटर जारी होगा केंद्र मांगने के संबंध में, क्योंकि ये परीक्षाएं सीबीएसई स्कूलों में ही होंगी। तो जैसे ही कोई लेटर निकलेगा आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर हम सूचित कर देंगे। तो अपनी तैयारी को पुख्ता करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, और 15 अगस्त को अपने विद्यालय में ध्वजारोहण में ज़रूर शामिल हो पाएंगे, अगर आप इस समय को बढ़िया ढंग से उपयोग कर लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।